दोस्तों, आज की कहानी है माँ भाभी जी को नौकरी करने का अधिकार क्यों नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। क्या कहा दीदी आपने? सच्ची बात बताइए, आपको ससुराल वालों ने आपको नौकरी करने की इजाजत दे दी? गौरी आड़ से संकित होकर बोली, हाँ भाभी, सच्ची बात। मैं तो बहुत डर रही थी कि पता नहीं उन लोगों का क्या रिएक्शन होगा अपनी नौकरी कंटिन्यू रखने का, इसलिए कुछ कहते भी डर लग रहा था। लेकिन उन लोगों ने तो मेरा डर चुटकियों में ही समाप्त कर दिया और मेरी नौकरी करने की बात को सहर्ष स्वीकार कर लिया। बल्कि मम्मी जी ने तो यही कहा कि भला पढ़ाई लिखाई की किस लिए जाती हैं, अगर कुछ सदुपयोग ना हो पाए तो। मानिया सहक कर बोली, दीदी आप भाग्यशाली हैं जो इतना अच्छा परिवार मिला। काश मुझको भी ये सौभाग्य प्राप्त होता। मेरी तो सारी डिग्रियां शौकेस में सजने के लायक ही रह गई है, वरना क्या क्या अरमान थे नौकरी करने को लेकर। गौरी ठंडी सांस भरकर मायूसी से बोली, भाभी बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैंने देखा है कि आपने कभी अपने हक को लेकर जिद भी तो नहीं की। अभी भी कौन समय गुजर गया है, आप अपने हक के लिए लड़िए। मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगी। कहीं ऐसा ना हो कि ये काश आपका जिंदगी भर का पछतावा बनकर रह जाए। मानिया गौरी का हाथ पकड़कर बोली, मानिया अपनी शादी के बाद पहली बार पग फेरे की रस्म के लिए आई थी और अपनी भाभी से तो उसकी जमकर पटरी खाती थी, इसलिए ससुराल की बातें सहक सहक कर गौरी को बता रही थी। गौरी भी कोई कम पढ़ी लिखी नहीं थी, उसने बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रखा था। शादी से पहले अच्छी खासी नौकरी करती थी, लेकिन सास ससुर ने ये कहकर नौकरी छुड़वा दी कि हमारे घर किस चीज की कमी है जो तुम नौकरी करोगी। और गौरी ने दोबारा कोई बात करने की हिम्मत भी नहीं की, जबकि पति विनय को उसके नौकरी करने से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन विरोध करने की हिम्मत वह भी अपने मम्मी पापा से नहीं रखता था। और उसी दिन शाम को, मम्मी जी, पापा जी, मुझको आप लोगों से कुछ कहना है। गौरी डरते हुए बोली, हाँ बेटा बताओ। प्यार तो वह लोग बहुत करते थे गौरी से। मैं नौकरी करना चाहती हूँ। गौरी बहुत धीरे से सकू साकर बोली, बहू अब इतने दिनों बाद फिर नौकरी की बात क्यों, जबकि पहले ही मना कर चुके हैं। मोहन और शकुंतला एक साथ बोले, मम्मी जी, मेरे मम्मी पापा ने कितने अरमानों से मुझको पढ़ाया था कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर नौकरी करेगी, लेकिन मेरी डिग्रियां तो सिर्फ सजाने भर के लिए ही रह गई। गौरी के शब्दों में बहुत अफसोस था। लेकिन बेटा, आखिर घर में किस चीज की कमी है जो तुमको नौकरी करनी है? शकुंतला की ये बात सुनकर गौरी कुछ बोलने ही जा रही थी, लेकिन मानिया ने इशारे से मना कर दिया। मम्मी पापा, कमी तो मेरे ससुराल में भी कुछ नहीं है, लेकिन उन लोगों ने तो मुझको कोई भी ना नुकुर किए बगैर सहर्ष नौकरी करने की इजाजत दे दी। मम्मी, हर चीज रुपये पैसों के लिए नहीं की जाती, कुछ चीजें अपनी हसरतों को भी पूरा करने के लिए की जाती हैं। आप ही लोग बताइए, आप लोगों ने मेरी पढ़ाई लिखाई पर उतना ही रुपया खर्च किया जितना भैया की पढ़ाई लिखाई पर, लेकिन उसका कुछ सदुपयोग ना होता तो आपको कैसा लगता? पापा, उतना ही पैसा भाभी के मम्मी पापा ने भी उनकी पढ़ाई लिखाई पर खर्च किया होगा, तो फिर उनको नौकरी करने का अधिकार क्यों नहीं? शादी से पहले कभी भी अपने मम्मी पापा का प्रतिकार न करने वाली मानिया जितना कुछ अपनी भाभी के हक के लिए बोल गई। सही कह रही हो मानिया बेटा, तुम अगर मेरी बेटी नौकरी कर सकती है तो बहू क्यों नहीं?
धन्यवाद बेटा, हमारी सोच बदलने के लिए। मोहन और शकुंतला जी एक साथ बोले। गौरी बेटा, तुम अब स्वतंत्र हो नौकरी करने के लिए। हमारी तरफ से तुम्हारे लिए कोई भी बंधन नहीं। धन्यवाद मम्मी जी, धन्यवाद पापा जी। गौरी उन दोनों के शरणों में आशीर्वाद लेने के लिए झुक गई। उसको तो अपने जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि मिल गई थी। जाओ बेटा, अब तुम्हारे पैरों में कोई भी बेड़िया नहीं डालेगा। धन्यवाद दीदी, मेरी जिंदगी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। गौरी मान्या के पैर भी छूने लगी। भाभी, आप मेरे पैर मत छूइए, आप तो मेरे गले लगी। आखिर हम लोग एक ही किस्ते के सवार। बस आप खुशी खुशी अपने जीवन की नई शुरुआत कीजिए। मान्या ने गौरी को अपने गले से लगा लिया। गौरी तो हजारों सपने आंखों में लेकर मान्या के गले से सिपट गई कि अब उसकी जिंदगी काश में नहीं सिपट पाएगी। वह भी अपनी मंजिल जरूर हासिल करेगी।